हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोवर सॉल्यूशंस पर। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो पर देखा था कि 9th क्लास का इंट्रोडक्शन फॉर्म हमने पिछली वीडियो पर देख लिया था और इस वीडियो पर देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी फॉर्म। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्लास 9th नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का आज हम शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हमने पिछली वीडियो पर इसका इंट्रोडक्शन फॉर्म देखा था, ठीक है, क्लास 9th का। जो कि अगर इससे पहले अगर जो स्टूडेंट्स अगर इंट्रोडक्शन फॉर्म अगर आपने नहीं देखा है तो इससे वीडियो से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बेसिक दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसको आप क्लियर कर लेंगे तो ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज एक्सरसाइज 1.1 आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के तहत। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि उसकी हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा फ्रेंड्स कि मैंने प्रीवियस वीडियो पर आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं उन दोनों टॉपिक को ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूअर सॉल्यूशन चैनल पर जो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं कराता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों माध्यम के जो बच्चे होते हैं उनको दोनों सुटेबल लगे दोनों लैंग्वेज पर, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैंने ऊपर में जो हेडिंग डाल रखा है वो इंग्लिश पे लिखा हुआ है, जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसे हिंदी पर लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, बाकी जो मेथड होता है तो उसको सेम होता है, आपको वही सेम समझना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सोल्यूशन पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ हम क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि शून्य एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ 0/1 या 0/4, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 0 को हम कोई भी संख्या जो होती है हम उसको p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर में या हर में हम उसको 1 बना के हम उसको p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको देख रहे हैं, मैं चलो यहाँ पास थोड़ा सा आपको रफ वर्क करके बता दे रहा हूँ कैसे, ठीक है। जैसे मान लो 0 एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या होती है। अगर हम इसको p बटे q के फॉर्म पे बनाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको p बटे q के फॉर्म में बना रहे हैं तो इसके हर में हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0/1। इट मीन्स इसका मान तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अगर किसी के बटे 0 के बटे में अगर चाहे 2 हो, 0 के बटे में अगर 3 हो, 0 के बटे में अगर 4 हो, 0 के बटे में अगर 5 हो, इट मीन्स अगर 0 के बटे में या यानी कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 0, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, हम इसको लिख सकते हैं। और यार एग्जांपल क्या कर सकते हैं, 0/2, 0/4, है ना। तो 0/4, 0/2 का मतलब क्या होगा, इसका भी मतलब तो 0 ही होगा क्योंकि हमने अभी यहाँ पास जाना है। अगर मैं यहाँ पास थोड़ा रफ वर्क की बात करूँ तो हमने यहाँ पास तो जान लिया है कि यहाँ पास जो 0/4 होता है, 0 के हर में हम कुछ भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, 0 ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने जो भी देखा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का टॉपिक जो है हमारा आंसर यही होगा। इसका आंसर आपको वो फिल कर देना है हाँ, और ठीक है, इसके नीचे में आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, हमने बता दिए हाँ। क्यों, 0/1, 0/4, 0/2 और 0/4, जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको p मानते हैं और इसको q मानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हमने बोला हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या बोल रहा है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम इसे लिख सकते हैं। कैसे, 0/1, 0/4, मतलब इसको बटे के फॉर्म में लिखेंगे रहे हैं, मतलब p बटे q के फॉर्म पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p बटे q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 को। इसके बाद जहाँ p और q पूर्णांक है, तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जो पूर्णांक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो पूर्णांक संख्या होती है कहाँ शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डेट एंड सो ऑन। इधर माइनस से भी शुरू होता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो
अगर हमारा हो सकता है कि चलो ये जो पॉजिटिव नंबर हो, जो जिसको हम क्या कहते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, तो मान लीजिए ये तो हो सकता है, लेकिन ये जो माइनस वाले नंबर है, अगर हमारे बटे में क्या आ जाएगा माइनस, मान लो यहाँ पास कर देते हैं, तब तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हर में पॉजिटिव में अगर निगेटिव नंबर होता है तो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बोला भी है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है तो -4 पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या और क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर जीरो, अगर हम इसको जीरो ही लिख देंगे तो हमारा आंसर तो रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से हमको क्या करना है, आपस कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आपको बस खाली इतना ही करना था, आपको खाली इतना ही करना था, आप जैसा कि देख सकते हैं। ठीक है, आपको खाली इतना ही करना था। ये मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ बस ये। ठीक है, आपको ये बाकी समझाने के लिए था। आपको जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपको करना है, खाली सिर्फ इतना ही करना है और आपका ये जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0/5, 0/6, 0/7, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप को आपको ये जो पहला नंबर टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है सामने आपके जो जैसे कि दिख रहा है कि चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको खाली लैंग्वेज पर नहीं देखना है। ठीक है, लैंग्वेज पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल मेथड पर ध्यान देना है कि आप अपन कौन से मेथड में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, किस मेथड में हम अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी बुक चाहे हिंदी मीडियम की बुक उठा के देखें चाहे इंग्लिश मीडियम की बुक उठा के देखें, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम एनसीईआरटी बुक के सारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी मीडियम के आप बुक उठाइए तो उसके जो हैं मेथड होंगे, जो क्वेश्चन होंगे सेम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं भले ही इस पर इंग्लिश हिंदी से लिख रहा हूँ, तो आप जो भी मीडियम के आप स्टूडेंट्स होंगे आप उस भाषा में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख सकते हैं। चलिए इसको लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, ये जो 3 और 4 लिखा है, ठीक है, इनके जैसा कि आपको क्या पता है, हमको परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या। अब चूंकि परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो जो हमारा नंबर गिवन है, यानी जो नंबर हमको दिया गया है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, 3/1 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको परिमेय संख्या बताना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इस जो ऊपर में अंश में, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में या ड्यूमिनेटर में, ठीक है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को क्या बोलते हैं, ड्यूमिनेटर। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो अंश की जो दी गई संख्या होती है, हम इससे बड़ी कोई भी संख्या से, चाहे 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि हमको इन दोनों का हर को समान करने के लिए। ठीक है, अगर हम मान लीजिए, चलिए इसको हम शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, इसमें हर से 8 से हम क्या कराएं, मल्टीप्लाई कराएं, तो हम इसके अंश में भी 8 से हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, सेम एज इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको दोनों के हर, यानी ये फर्स्ट वाला टर्म और सेकंड वाला टर्म, ठीक है, यानी कि इसका और इसका दोनों का हर हमको समान करना है। इस वजह से हमने क्या किया, दोनों के हर में हमने 8 से ही गुणा किया, और चूंकि हर में हमने 8 से गुणा किया, इस वजह से हमको अंश में भी सेम संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमने देखो इसमें अंश में और हर में दोनों से हमने क्या किया, 8 से गुणा करा दिया। ठीक है, मतलब कि हमको 3 से बड़ी कोई भी संख्या से गुणा करा सकते हैं। 3 से बड़ी क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7, 8। तो हम क्या करते हैं कि इससे बड़ी किसी भी संख्या से हमने गुणा करा दी, सपोज दैट हमने 8 से गुणा करा दिया। अब होता क्या फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, 8 3 जा क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 8 1 जा 8। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही आसान लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा टॉपिक। ठीक है, 8 4 जा क्या हो जाएगा, 32 और 8 1 जा 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमको खाली इतना हमको कैलकुलेशन करना था। अब चूंकि हमको क्या बताना है, 6 परिमेय संख्या हमको बताना है, फाइंड करना है। तो हम करते क्या है इसके बाद, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके बाद से हमको क्या करना है फ्रेंड्स,
हमको 6 परिमेय संख्या बताना है। तो हमको परिमेय संख्या हमारी 2 परिमेय संख्या निकल के आ गई है, एक 24/8 और एक 32/8। हम इसको करना क्या है, हम इसको क्या करेंगे, जो 24/8 है, ठीक है, तो 24/8 और 32/8 के बीच की संख्या बतानी है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे हम इधर लिख लेते हैं 24/8, ठीक है, और इधर मान लीजिए लिख लीजिए, ये कितना है देखो 24/8 लिख लिए और ये है 32/8। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 32/8, यानी कि हमको इन दोनों के बीच की संख्या हमको बतानी है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए मैं क्लियर आपको कर दूंगा कि आपको नोट्स में क्या राइट डाउन करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये हमको 2 संख्या प्राप्त हो गई, 2 रेशनल नंबर हमको प्राप्त हो गए। फर्स्ट वाले को इधर लिख दिया, सेकंड वाले को इधर लिख दिया। अब हमको चूंकि 6 परिमेय संख्या बताना है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, इनके मध्य की संख्या को करेंगे। तो 24 के बाद क्या आता है 25/8, हमको हर भी लिखना है, ठीक है। इसके बाद 26/8, इसके बाद 27/8, ऐसे कर करके चलते जाएंगे। 29/8, 30/8, 31/8। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमको बीच की संख्या बतानी है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीच में 6 परिमेय संख्या बतानी है, क्योंकि हम ये एक्सट्रीम नंबर कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो लास्ट की जो हमारे रेशनल नंबर आते हैं, जो हमारा ये नंबर हमको मिला है दोनों, ये एक्सट्रीम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इन नंबर को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक। हमको इन दोनों नंबर के बीच का नंबर हमको ज्ञात करना होता है, इसी नंबर को हम क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको खाली इतना ही करना था, आपको ये सिर्फ करना है, ठीक है। ये आपको ये जो 6 रेशनल नंबर निकल के आए हैं, आपको खाली इतना ही आपको सॉल्व आउट करना है, और आपका भी आंसर भी जो इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि जो आपके 6 परिमेय संख्या निकल के आए हैं वो ये है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आप आंसर पे मत जाइएगा। अगर आप इसके आंसर पे जाएंगे, प्रश्नावली की जो पीछे बुक में दी गई होती है एक्सरसाइज का आंसर दिया गया होता है, हो सकता है कि दूसरे नंबर में हो, लेकिन आपको मेथड यही करना है, ठीक है। आप बस आपका फर्क क्या, अंतर क्या मारेगा, जो ये हर से और अंश में जो आपने डिजिट का नंबर का गुणा कराया है, बस इस पर अगर चेंजेस होंगे। अगर आप इसमें 7 कर देंगे तो ये वैल्यू आपका चेंज हो जाएगी, अगर इसमें 6 कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ से होता है। तो अब हमने यहाँ 8 लिया तो हमारी संख्या इतनी आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको सेम करना है फ्रेंड्स। इसमें क्या करना है, 3 व 3/5 व 4/5 के बीच परिमेय संख्या बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। 3/5 व 4/5 के बीच, यहाँ पास के लिखा है बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पास 5 लिखना मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया था बाई फॉल्ट। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हमने इसमें अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। अब इसमें क्या करेंगे, हमको 5 परिमेय संख्या बताना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें भी हम सेम मेथड करेंगे, क्योंकि हमको तो ये तो पहले ही रेशनलाइज फॉर्म में दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। तो सेम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या किया था, इसमें हमको रेशनल फॉर्म में नहीं दिया था, इसके बटे में हमने क्या मान लिया था, 1 मान लिया था। लेकिन इसमें हर में पहले ही दिया गया है, तो हम इसको कुछ नहीं मानेंगे। तो अब सपोज दैट इसमें भी हम क्या करेंगे फ्रेंड, गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे, 3 से बड़ी कोई भी संख्या, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 से। सपोज दैट हम करते हैं 6 से गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम हर में 6 से गुणा कराए हैं तो हमको ऊपर भी 6 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ भी 6 से गुणा कराए हैं तो हमको यहाँ भी 6 से ऊपर और नीचे क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सॉरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों का चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 3 जा 18 अपॉन 6 5 जा 30। इसके बाद क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 अपॉन 6 5 जा 30, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमारा ये वैल्यू आया था और फर्स्ट और सेकंड को लास्ट करके हमने इसके बीच के फॉर्म का हमने आंसर बता दिया था। सेम एज हम इसमें भी करेंगे। चलिए हम इसको लिखे ले रहे हैं। तो 18 अपॉन 30, ये हमने फर्स्ट वाले को इधर लिख लिया और 24 अपॉन 30 को इधर लिख लिया। क्योंकि फ्रेंड्स आपको
जो है इसको नहीं करना है, ठीक है, कि आप पेपर में जो है सॉल्व आउट करते टाइम अगर क्वेश्चन आता हो तो इसको और इसको लिख लो, आपको खाली आंसर आपको राइट करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमको ये वैल्यू जो है हमने मल्टीप्लाई करा के हमने ये 2 वैल्यू मान बता दिया। अब चूंकि हमको ये 5 परिमेय संख्या हमको फाइंड करना है, तो 5 परिमेय संख्या हम इसके आगे के भी नंबर हम बताना पड़ेगा हमको। तो ये बताओ 18 के बाद क्या आता है, 19/30, फिर इसके बाद 20/30, इसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, इसके बाद 23/30। हमको बताना कितना था, 5। तो 1 2 3 4 5। जैसे कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में समझाया था कि जो ये पहला और ये जो लास्ट वाला होता है ये एक्सट्रीम नंबर कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इन एक्सट्रीम नंबर को काउंट नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको जो मैंने आपको खाली समझाने के लिए बताया है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको हम आंसर हमको क्यों ले रहे हैं। तो इसीलिए लेते हैं कि एक्सट्रीम फॉर्म कहलाते हैं, हमको इसके मध्य परिमेय संख्या हमको बताना, ठीक है। क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि इनके बीच की संख्या को हमको परिमेय संख्या बताना है, तो इसको अपन को नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्योंकि हमको इसके बीच की संख्या बतानी थी, तो ये आपका रफ वर्क होता है, आपको फाइनल आंसर खाली इतना ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये हो जाएगा आपका आंसर, आपको 5 नंबर आपको मिल गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको दोनों टॉपिक भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन बोलता क्या है। क्योंकि क्वेश्चन हमको ऊपर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि नीचे दिए कथन को हमको सत्य और सत्य में बताना है कि है क्या, और कारण के साथ उत्तर अपना बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको चलिए इसका शुरू करते हैं। तो चलिए मैं इसके लिए आपको रफ वर्क के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये रफ वर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रफ वर्क है आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए पहले के लिए देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो हमको फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है। ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसीलिए मैंने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में मैंने इसके प्रीवियस वीडियो पर बताया था, इंट्रोडक्शन फॉर्म पे बताया था कि आप, इसीलिए बोलता हूँ कि आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। अगर आप चाहें तो आपको आई बटन पर, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आई बटन पे आपको उस वीडियो की जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो पर आपको बता देता हूँ कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होता है, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है, ये शुरू होता है 1 से, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। इसके अलावा पूर्ण संख्या जो होता है फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या मैं आपको समझाने के लिए शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पहले प्रीवियस वीडियो पर बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो पूर्ण संख्या जो होती है फ्रेंड्स 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो चलिए हम यहाँ पास देख लेते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि बोल रहा है कि आप ये प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, तो बिल्कुल सत्य है। देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है इनफिनाइट तक, और पूर्ण संख्या कहाँ से, 0 से शुरू होती है। तो मतलब ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं क्या। तो क्वेश्चन में हमारा यही पूछ रहा है, ठीक है, कि ये क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमको आंसर में लिखना है सत्य है। ये आंसर क्या बोल रहा है, जो एक स्टेटमेंट है, जो कथन है, क्या है, हमको बताना है कि सत्य है या असत्य। तो हमको बताना है सत्य है, क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ही होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स कि इसके पिछले वीडियो पर मैंने सारे टॉपिक्स बता दिया हूँ, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं पास आपको बता दे रहा हूँ पूर्णांक संख्या। तो इसके लिए भी आपको पूर्णांक संख्या मालूम होना चाहिए,
कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, और इसके बाद जैसे कि आपको दिख रहा है कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या भी किसको कहते हैं आपको अभी ऊपर वाले में मैंने बताया। तो पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है फ्रेंड, 0 से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इधर -1, -2 और -3। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है फ्रेंड, 0, 1, 2 एंड 3 etc। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि ये प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख सकते हैं इतना से तो है पूरा हमारा, ठीक है, लेकिन ये माइनस वाली संख्या इसमें नहीं आ रहा, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि इतना तो है ही, इतना बस है, पूरा तो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा प्रत्येक पूर्णांक की बात हो रही है, तो प्रत्येक पूर्णांक नहीं है, मतलब ये हमारा गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, असत्य है। ठीक है, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, आपको इसका आंसर लिख देना है कि यह असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। आप जैसे कि देख सकते हैं कि 0 से 1, 2, 3 इधर तो पॉजिटिव नंबर तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये जो माइनस वाला टर्म है ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य, आप जिसको देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड नंबर पॉइंट पर बढ़ते हैं, और थर्ड नंबर पॉइंट बोलता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो इसके लिए भी हमको पहले इसकी संख्या पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होता क्या है, और इसके बाद क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या भी क्या होता है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो परिमेय संख्या इधर लिख लेते हैं, और एक साइड लिख ले रहे हैं पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं फ्रेंड्स कि P/Q के फॉर्म में होता है, और पूर्ण संख्या तो हमको पता ही है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको अब लिखते हैं। तो एक सेकेंड फ्रेंड, तो देखिएगा फ्रेंड्स, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रत्येक पूर्ण संख्या की। आपको यहाँ पास मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए प्रत्येक परिमेय संख्या की बात हो रही है ना, तो अगर हम एग्जांपल यहाँ पास ऐसा लेते हैं, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैं बार बार फ्रेंड्स इसलिए रिपीट करता हूँ कि हो सकता है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस वजह से आप वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि आप वीडियो को वॉच करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आप कन्फ्यूज होंगे कि ये टॉपिक में हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। तो चलिए हम मान लीजिए परिमेय संख्या हम पता है, जैसे कि मान लीजिए 5। ठीक है, हम 5 कोई संख्या लेते हैं, परिमेय संख्या हमको पता है P/Q के फॉर्म पे होती है, और हमने संख्या लिया है क्या 5। अगर 5 है, अगर हम उसको हर में 1 लिख देते तो P/Q के फॉर्म में हो गया। इसके बाद 2/1 भी ले सकते हैं, तो ये भी हमारा हो गया। लेकिन अगर हम बोल दें 2/4, 3/5, 6/4, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता था। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो 5 क्या होती है, 5 तो पूर्ण संख्या है, क्योंकि देख सकते हैं, देखो 5 परिमेय संख्या भी है और 5 क्या है, पूर्ण संख्या भी है। कैसे, आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 से होती है, ये कंप्लीट चलती जाती है। 2 भी हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। लेकिन 2/4 क्या पूर्ण संख्या होता है, नहीं। ठीक है, 2/4 तो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, 3/5 भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इस वजह से ये कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, असत्य। असत्य है क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको बता दिया है कि इसका आंसर क्या होगा और इसका सॉल्यूशन कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने वीडियो पर आपको बताया है कि असत्य और कारण के साथ आपको आंसर हमने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चूंकि ये जो राइट साइड में है फ्रेंड्स, ये रफ वर्क है, आपको इसको नहीं करना है। ठीक है, इसको नहीं करना था, ये आपको खाली समझाने के लिए था। आपको जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है वीडियो पे, आपको खाली वो अपने नोट्स में राइट डाउन करना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स आपको बेहद ही टॉपिक समझ में आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर अगर वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।